नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। अब हम आ गए हैं बघेलखंड रियासत की तरफ। एमपीएससी के मेंस में भी इसका कुछ पोर्शन है और व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है पहले वो याद कीजिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट इसी में आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, बघेलखंड रियासत का जो क्षेत्र है वो हमारे रीवा, सतना, बांधवगढ़, उमरिया, शहडोल है ना, ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो है वो बघेलखंड रियासत में आता है। ठीक है, मेनली रीवा और सतना वाला एरिया। ठीक, इसकी स्थापना 1236 ईस्वी में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? गहोरा, चित्रकूट में इसकी स्थापना हुई थी। ये मूलतः जो रहने वाले थे बघेल, ये गुजरात के रहने वाले थे और गुजरात में एक वंश हुआ करता था उस समय, सोलंकी, या जिसे चालुक्य वंश भी कहा जाता है। ठीक है, ये उससे संबंधित थे बघेल। एक नाम याद रखिएगा इसमें, अरड़ोराज, है ना। ये पूछा जा सकता है कि कौन से वंश से संबंधित थे और कौन सी रियासत से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। तो अरड़ोराज जो थे वो गुजरात में जब शासन चलता था चालुक्यों का, है ना, तो एक शासक हुए कुमारपाल। तो कुमारपाल के भाई थे, मौसेरे भाई थे अरड़ोराज। इन्हें कुमारपाल ने एक जो क्षेत्र कहलाता था उस समय व्याघ्रपल्ली या बघेलबाड़ी भी कहा जाता था, उसकी सामंती दी। तो आप देखेंगे ये जो नाम है ये बघेल कहाँ से आया है। ठीक है, बघेलबाड़ी एक जगह थी वहां पे गुजरात में, जैसे व्याघ्रपल्ली भी कहा जाता था, उसकी सामंती इनको दी गई थी अरड़ोराज को। और अरड़ोराज के जो पुत्र थे वो व्याघ्रदेव थे, जिन्हें लवण प्रसाद भी कहा जाता है। व्याघ्रदेव, इन्हें ही बघेलों का आदि पुरुष कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बघेलों का आदि पुरुष किसे कहते हैं, तो व्याघ्रदेव को कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा। अब इसमें शासक जो है बघेलखंड में, एक तो शुरू के आपको शासक याद रखने हैं कि संस्थापक कौन थे इनके, बीसल देव बघेल और भीमल देव बघेल। ठीक है, ये गुजरात से आए थे, मूलतः जो थे गुजरात से संबंधित थे। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि कितने सारे शासक हुए, तो ये मैंने लाइन से सारे नाम लिख दिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सारे आप याद रखो, सिर्फ इनमें से कुछ याद रखो। जो लास्ट के हैं वो याद रखो और बीच में एक दो याद रखो, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो याद किया भी नहीं जा सकता, है ना। इतना सारा याद रखोगे तो फिर फालतू बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और उसके चक्कर में इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाओगे। ठीक है ना, तो इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट शासकों के समय क्या क्या हुआ। एक है बुल्लार देव, इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी बुल्लार देव ने, और इनका उल्लेख तारीख फिरोजशाही में मिलता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट शासक हैं वो हम याद रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आप देख लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। अगर बाई चांस अगर गलती से बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर काम आ जाएगा, नहीं तो बहुत टफ के पीछे भागने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, एक बीरम देव है, जिनके तारीख मोहम्मद शाही में युग का नीरम कहा गया। नीरम एक ईरानी पहलवान हुआ करता था, उससे इनकी तुलना की गई थी। ठीक है, फिर ये वीर सिंह है, इन्होंने खानवा की युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। वीर भानु बघेल ने चौसा की युद्ध में हुमायूं की मदद की थी। ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह है रामचंद्र देव बघेल, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तानसेन जो थे, जो अकबर के दरबार में थे, पहले इनके दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना, और 1562 में अकबर ने तानसेन को इनके दरबार से अपने दरबार में बुला लिया। अब मरता क्या ना करता भाई, भेजना तो पड़ेगा ही ना भाई। अब तुम मना कर दोगे तो आक्रमण कर देंगे, तुम्हारे राज्य को हड़प लेंगे। ठीक है ना, तो उसके डर से इन्होंने तानसेन को अकबर के दरबार में भेज दिया। शासनकाल इनका था सन 1555 से 1592 के बीच में। अकबर के भय से राजधानी इन्होंने गहोरा से बांधवगढ़ स्थापित की। अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि 2020 वाले में कि बांधवगढ़ जो था, बांधवगढ़ बोल रहा हूँ, बघेलखंड जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी गहोरा, और गहोरा से बाद में बांधवगढ़ वापस की किसने की? रामचंद्र बघेल में। ठीक है, पहली राजधानी कौन सी थी? गहोरा थी। उसके बाद अकबर के आक्रमण के भय से रामचंद्र देव बघेल ने गहोरा से राजधानी जो थी वो बांधवगढ़ में स्थापित कर दी थी और तब ये राज्य बांधव राज्य कहलाने लगा। ठीक, एक रामचंद्र देव बघेल, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है ये विक्रमजीत बघेल। विक्रमजीत बघेल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको विक्रमादित्य सिंह भी कहते हैं, एक का मतलब है ऑल्सो नोन एज। ठीक है ना, विक्रमादित्य सिंह या
विक्रमजीत बघेल, ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रीवा को राजधानी बनाया। ठीक है, पहले राजधानी क्या थी? गहोरा, गहोरा से फिर बांधवगढ़, बांधवगढ़ किसने की? रामचंद्र देव बघेल ने की। इसके बाद नेक्स्ट जो विक्रमजीत बघेल या विक्रमादित्य सिंह आया, इसने राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित कर दी और बघेल राज्य जो था वो रीवा राज्य कहलाने लगा। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रघुराज सिंह। रघुराज सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब रीवा के राजा कौन थे? रघुराज सिंह थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। और रीवा राज्य में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रणमत सिंह ने किया था, जिनको 1859 में फांसी दे दी गई थी। ये हो गया। अब वेंकट रमन सिंह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। महाराजा गुलाब सिंह, ये नाम याद रखेंगे क्योंकि ये अपने समय के समाज सुधारक राजा कहे जाते थे। इन्हें प्रथम समाज सुधारक नरेश कहा जाता है रीवा का। रीवा में इन्होंने बैंक ऑफ बघेल खंड की स्थापना की, रीवा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सन 1934 में, और रीवा राज्य का जो प्रथम न्यायालय वो बुढ़ार में स्थापित किया। सहभोज प्रथा की शुरुआत की, वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किया। सहभोज प्रथा ये थी कि पहले बहुत, आज हालांकि आज भी है जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा, छुआछूत कुछ एरिया में चलती है अभी भी, लेकिन पहले के जमाने में सोचिए, उस समय के जमाने में बहुत ज्यादा छुआछूत चलती थी। तो उस छुआछूत को खत्म करने के लिए इन्होंने सहभोज प्रथा शुरू की कि सभी लोग साथ में बैठ के भोजन करेंगे, कोई छोटी जात का नहीं है, कोई बड़ी जात का नहीं है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए सहभोज प्रथा इन्होंने शुरू की। बाकी बघेलखंड फ्लोर मिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगला इंपॉर्टेंट है महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। मार्तंड सिंह जूदेव इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ और रियासतों का भारत में विलय होना शुरू हुआ, उस समय रीवा के महाराजा कौन थे? मार्तंड सिंह जूदेव, जो कि 1946 से 1995 तक रहे। ठीक है, रीवा राज्य के अंतिम शासक थे ये, और इन्हीं के शासनकाल में बघेलखंड रियासत का भारत संघ में विलय हो गया था। ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? एक ये महाराजा मार्तंड सिंह, ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक जो रीवा के राजा वो रामचंद्र थे, जिनके शासनकाल में तानसेन को बुलाया गया था, वो इंपॉर्टेंट थे, और उन्होंने गहोरा से राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आए थे अपने विक्रमादित्य या विक्रमजीत सिंह, वो इंपॉर्टेंट किस लिए हैं? क्योंकि उन्होंने बांधवगढ़ से राजधानी रीवा में स्थानांतरित कर दी। वो दो हो गए। और ये तीसरे हो गए ये महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो गए? क्योंकि आजादी के समय रीवा के राजा ये थे। कौन थे? महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव। ठीक है, अब स्थापत्य कला में क्या क्या योगदान हुआ रीवा राज्य के शासकों का या बघेलखंड के शासकों का? गोविंदगढ़ का किला ये किसने बनाया? रघुराज सिंह ने बनाया। रघुराज सिंह कौन थे? जो 1857 की क्रांति के समय राजा थे, रघुराज सिंह। ठीक है, एक है रीवा में है महामृत्युंजय मंदिर, रीवा में है, इसे किसने बनवाया? महाराजा भाव सिंह ने बनवाया। गहोरा का राजमहल बुल्लार देव ने बनवाया। विश्वनाथ सागर तालाब, हालांकि इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूं तो देख लेना। इसमें तो दो इंपॉर्टेंट है, गोविंदगढ़ किला इंपॉर्टेंट है और महामृत्युंजय मंदिर, ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी लिखने के काम आएगी कि मान लो मेंस में अगर आ गया कि बघेलखंड रियासत का वर्णन करो, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सफेद बाघ मोहन को पकड़ा था मार्तंड सिंह जूदेव ने, और लगभग 19 साल तक उसको गोविंदगढ़ के किले में रखा था। ठीक है, मोहन उस बाघ का नाम था, व्हाइट टाइगर का नाम, इसे महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था और गोविंदगढ़ के किले में उसको रखा था। अब कुछ साहित्य इसमें देख लेंगे। विश्वनाथ सिंह ने एक किताब लिखी थी आनंद रघुनंदन, महाराजा जय सिंह ने लिखी थी हर्ष चरित्र चंद्रिका, भाव सिंह ने लिखी थी होत्र कल्पद्रुम, पद्मनाथ मिश्र जो थे ये उस काल के थे, उन्होंने लिखी थी वीरभद्र देव जो कि एक चंपू काव्य है, और कवि माधव ने लिखी थी वीर भानुदय काव्यम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसमें अपना सिर नहीं फोड़ेंगे, नहीं तो सिर फोड़ेंगे तो फिर फूट जाएगा तो खून निकलने लगेगा ना यार, इसलिए सिर नहीं फोड़ना अभी इसमें। जितना मैंने बताया है बघेलखंड की रियासत में इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्थापना किसने की थी, मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, कौन कौन सा एरिया आता था बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे इसमें, एक जिन्होंने स्थापना की थी, एक रीवा के राजा रामचंद्र देव जिनके शासनकाल में तानसेन को अकबर ने बुला लिया था, एक वो हो गया, एक विक्रमजीत सिंह हो गए जिन्होंने राजधानी स्थापित की थी रीवा में, और एक लास्ट के राजा मार्तंड सिंह जूदेव। क्यों? क्योंकि भारत की आजादी के समय ये रीवा के शासक थे। ठीक है, तो ये बघेलखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा कहीं से आपको मिलता है कुछ जो आपको लगे कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वो इसी नोट्स में लास्ट में पन्ना ऐड कर लेना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगाते रहना। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।